हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो एक भाई का रिक्वेस्ट था, कमेंट आया था कि NX में जो है कैसे जो है प्लेन के ऊपर काम करते हैं, यानी डाटा प्लेन कैसे लगाते हैं, उनका यूज करते हैं। कुछ वो स्केच कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, 3D ऑब्जेक्ट पे। तो हमेशा जो है प्लेन का ऊपर ही बनता है, उस डायरेक्शन पे नहीं बनता, जिसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ तब चीज़ें समझ में आएगी। लाइव हम करते भी हैं, बताते भी हैं। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को देखें अच्छी तरीके से और पर डे देखें, एक एक चीज़ समझें किस तरह काम कर रहे हैं सर। उसी जैसे कि आपको सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसे कि मैंने एक राइट एंगल शेप में ले लिया और यहाँ से फिनिश स्केच कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। जैसे कि ये कर्व है, अगर हम दोबारा इस पे स्क्रैच बनाएंगे तो इसका स्क्रैच इसके नीचे बनेगा, यानी यहाँ पे। जैसे कुछ चीज़ें हमने मान लो यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है अब इसके मान लो ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो कुछ चीज़ें हमें तो टॉप दिख रहा, हम इसी पे मान लो ये स्क्रैच बना रहे हैं, एक यहाँ बनाया और यहाँ पे मान लो एक राइट एंगल हमने बनाया यहाँ। तो क्या होगा, देखो चीज़ें इसके टॉप पे नहीं है, नीचे बन रही है। तो इनको ऊपर बनाने के लिए आपको दो चीज़ करनी होती है। देखो चीज़ें इसके नीचे बन रही हैं, इसको करने के लिए तो डाटम प्लेन का यूज करते हैं। दूसरा, दोबारा ये ओरिजिन पॉइंट को जो है इस पे रखते हैं। तो वो दो तरीके से होता है। एक तो जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नई डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ से आप फिनिश कर दो। इसको फिनिश करते देखोगे तो इस साइड बना है, हमें बनाना था टॉप पे। पहली चीज़, ये स्क्रैच जो लोगे आप, वो इसके टॉप पे लोगे। इस साइड में भी हो जाएगा, साइड में कुछ बनाना होगा तो सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ लेंगे। अब हम मान लो वही होल लेते हैं, एक होल और एक राइट एंगल। तो अब जब भी देखोगे आप इसके टॉप पे बना है, देखो टॉप पे। अब हम इसको एक्सट्रूड मारेंगे तो ये टॉप पे बनेगा। टॉप पे बना। दूसरा चीज़, हमें इसके टॉप पे बनाना है। अब ये क्या होगा, ये जो हमने स्केच लिया है यहाँ पे बना है, इसके टॉप पे बनाना। टॉप पे बनाने के लिए, साइड पे बनाने के लिए डाटम प्लेन लेते हैं। डाटम मतलब किसके द्वारा, किसके ऊपर। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ से भी देखो यहाँ वैल्यू डली है। इस ऑब्जेक्ट को आप थ्रू भी मतलब डिस्टेंस पे भी बना सकते हो। तो अभी यहाँ 0.0 रखना होगा एट डिस्टेंस में। तो देखोगे इसी के 0 एलोंग बनेगा। अब हम कुछ भी स्केच बनाएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले डाटम प्लेन पे इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं। 1 सेकंड, आपको डॉटम प्लेन पे ही क्लिक करना है। इसे यहाँ सेंटर में आ गया। अब कुछ चीज़ें हम बनाएंगे तो इसके ऊपर ही ड्रैग होगा वो, जैसे कि ये बना दिए हम। डाटम प्लेन का यूज तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ से स्केच यहाँ तैयार हो। अब डाटम प्लेन का यूज इसलिए होता है कि जैसे मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट में बनाना है या इसी पे कुछ चीज़ें बनानी है, सेंटर से या साइडों से या कोने पे। मान लो हमें करें यहाँ डिग्री में हमें कुछ काम करना है, तो सबसे पहले इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, डाटम प्लेन लेके इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जाओगे तो देखो ये एट एंगल। अब ये कह रहा फेस, तो ये वाला फेस हो गया। दूसरा सेकंड
ये वाला, तो ये इसके अलाइन होगा, यानी इसके एंगल में होगा चीज़ें, कितने एंगल में देख सकते हो आप। यहाँ जितने एंगल में हम दे देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे तो, और इसके बाद हम इस पे कोई इस अपोजिट से, यानी इसको दे के डायरेक्शन इसको सेलेक्ट करोगे और इसको, ये कहीं भी रहे मायने नहीं रखता, ये डाटम प्लेन मायने रखता। अब क्या होगा, ये देखोगे अभी होल वगैरह जो भी क्रिएट होगा वो एंगल में हो जाएगा, जितने एंगल में हम डाटम प्लेन लेंगे उतने एंगल। जैसे कि ये चीज़ है, दिखा देता हूँ आपको यूज़ करना, एक एक चीज़ बहुत बारीक से बताई जाएगी, किस तरह आप डिजाइनिंग सीख सकते हो बहुत बेस्ट तरीके से। ये देखो, यहाँ से हाइड कर दो इनको, और ये देखो एक एक चीज़, हर एक चीज़ बहुत बेस्ट तरीके से सिखाई जाती है। तो चाहे NX हो, चाहे सॉलिडवर्क हो, चाहे डेलकम हो, कोई भी कैड कैम से रिलेटिव हो या मास्टर कैम हो, तो आप मुझसे सीखो, मुझसे प्रशिक्षण लो, और क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है कमेंट करो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज टेक्स्ट करो, और जो ज़रूरत होगी आके सीख सकते हो। सुबह क्लास चलता है 7 से 8 उस बैच में, और अगर ज़्यादा दूर के हो तो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। तो इसमें टेक्स्ट लिख के अपना नंबर भी बता देता हूँ आपको, वीडियो से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप जाओ उसमें कमेंट करो, मैं कॉल करूँगा। यूट्यूब चैनल पे देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कोई भी डाउट हो NX में ड्राफ्टिंग से लेके मोल्ड विजार्ड तक, या सरफेस कर्व में एनालिसिस में, तो मुझसे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।